यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। विधि आयोग ने इस पर परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत धार्मिक और सामाजिक संगठनों से उनकी राय भी मांगी गई है। उन्हें 30 दिन के अंदर ही राय देनी होगी। सियासी लिहाज से भी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने इस मसले पर बड़ा बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते समान नागरिक संहिता कानून हो, धारा 370 हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, बीजेपी इस पर हमेशा से मुखर रही है और अब इसे पूरा भी किया जा रहा है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष विरोध करते इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और ये पूरी आजादी के स्वर्णकाल में कमल का ही फूल खिलेगा। सबसे पहले तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं कि लॉ कमीशन ने देश के लोगों से सामान्य नागरिक कानून बनाने के लिए सुझाव मांगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारे 3 प्रमुख मुद्दे थे, चाहे वह सामान्य नागरिक संहिता कानून हो, चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो, चाहे अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाना हो, यह तीनों वैचारिक मुद्दे हम जो जनता के सामने लेकर के भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक लेकर के जाते थे, वह सारे एक एक करके पूरे करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। विपक्ष विरोध करते करते इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा और कमल का फूल, ये पूरी जो आज़ादी के 100 साल पूरे होने वाले हैं, 2047 तक हिंदुस्तान में कमल ही कमल खिला रहेगा। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक नियम के तहत काम करता है। इसके तहत सभी धर्म के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे कानूनों को एक कॉमन कानून के तहत नियंत्रित करने की बात कही गई है। फिर चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का ही क्यों ना हो। मौजूदा समय में अलग अलग धर्मों में इन्हें लेकर अलग अलग राय और कानून है। अब सवाल आता है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी क्यों है। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ अलग अलग जाति और धर्मों में शादी और तलाक को लेकर अलग अलग नियम हैं। वहीं मुस्लिम लोग शादी और तलाक को लेकर पर्सनल लॉ बोर्ड ही जाते हैं। ऐसे में इन नियमों की वजह से कानून प्रणाली भी प्रभावित होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने के बाद इस तरह की सभी चीजें एक ही कानून के दायरे में आ जाएंगी, जिससे चीजें आसान हो जाएंगी। बहरहाल इस मसले पर आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया के ऐसी ही तमाम अहम और जानकारी भरी खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।